सो हेलो गाइस, वेलकम टू सागर अकेडमी। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा न्यूमेरिकल सेशन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने लास्ट टॉपिक हमारा कर लिया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये आपके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जाम्पल बुक के क्वेश्चन हैं, कुछ साइड बुक्स के क्वेश्चन हैं, तो मैंने सब मिला करके किया है। मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, उन्हें आपको समझाऊंगा और हम लोग साथ में सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट दी रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन। रिकॉयल वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एग्जाम में कैसे करना है, तो आप सिंपल से देखिए कि यहाँ पे एक मास ये दे रखा है, एक मास ये दे रखा है, एक वेलोसिटी दे रखी है और एक वेलोसिटी निकालनी है। अब आपको समझ में आएगा कौन सा क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। यस, बिल्कुल, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि सारे से जो भी यूनिट्स है वो एसआई में होने चाहिए। तो ये ग्राम क्या है? ऐसा यूनिट में नहीं। बुलेट ऑफ अ मास, ओके, तो मास ऑफ बुलेट, पहले मैं मास ऑफ अ बुलेट कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो कि आपको कितना दे रखा है? 10 ग्राम। ओके, इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, डिवाइड बाई 1000 कर लूँगा अगर मैं इसे, तो ये क्या हो जाएगा? 10 डिवाइड बाई 1000, इट विल गिव यू 0.01 kg। ओके, नाउ ये आपके पास क्या है? इस मास को मैं कह देता हूँ कि ये है आपका m1। ओके, लेट दिस मास बी m1, दिस इज योर मास ऑफ अ बुलेट। अब आप क्या दे रखा है? मास ऑफ गन। ओके, मास ऑफ गन, गन का मास कितना आपके पास? 6 kg। नाउ नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ फायर विद अ वेलोसिटी, ये जो आपको यहाँ पे दे रखा है ऐसे समझ जाएगा कि ये वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट है, गन मत समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी दे रखी है आपको? 300 मीटर पर सेकेंड। ना आपको निकालने का क्या कहा है कि रिकॉयल वेलोसिटी आपको निकालनी है। रिकॉयल वेलोसिटी मतलब हमने v2 निकालना है, और इस वाले को मैं क्या कह दे रहा हूँ? दिस इज योर v1। नाउ वी हैव m1, वी हैव आवर m2, वी हैव v1, तो हमें निकालना क्या हुआ? v2। सिंपल है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स आपको एक फॉर्मूला पता है, दैट इज योर m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, यही फॉर्मूला था। चलिए, m1 मास ऑफ अ, यहाँ पे हम ले रहे हैं मास ऑफ अ बुलेट। बुलेट का मास कितना है आपका? 0.01 मल्टीप्लाइड बाई v1। v1 कितना आपका? ये आपका v1 है 300। ओके, 300 इज इक्वल्स टू m2 आपको पता है, यस, m2 आपको पता है 6 kg मल्टीप्लाइड बाई v2 आपको निकालना है। ओके, ये चीज़ को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए एक बार मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा आपका? इस चीज़ को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ से आपका आ जाएगा v2 इज इक्वल्स टू 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 300 डिवाइड बाई 6। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 50। नाउ इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस वी विल गेट 0.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर रिक्वायर्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी वेलोसिटी है? ये आपकी रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन, मतलब गन को वापस से रिकॉयल होने में कितना टाइम लगेगा। आप इस वाले का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर ले लीजिए। सो चलिए गाइस, हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg ओके आर मूविंग इन अ सेम स्ट्रेट लाइन बट इन opposite direction. The velocity of each of object is 2.5 meter per second. Okay, before the collision, ध्यान रखिएगा, before the collision, during which they stick together. Okay, point to be noted. During which they stuck together, what will be the velocity of the combined object after the collision? ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। हो सकता है एक बार आपको क्वेश्चन ना समझ में आए। कह रहा है कि कोई बॉडी, दो बॉडी जिनका दोनों का मास 1.5 kg है, दोनों की वेलोसिटी जो है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड है, बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, बिफोर द कोलिजन, ये केस बिफोर द कोलिजन वाला है। विच दे स्टिक टुगेदर, जब कोलिजन हुआ तब वो दोनों आपस में जुड़ गए, मतलब समझ लीजिए चिपक गए एक तरीके से। ठीक है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो अब आपसे पूछा है कि बताइए वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कोलिजन कंबाइंड ऑब्जेक्ट की। मैं बताता हूँ क्या करना है इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ओके, मास, लेट द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, आप ऐसा लिखेंगे कि लेट द मास ऑफ अ फर्स्ट बॉडी बी m1
कितना है 1.5 kg। ऑल्सो मास ऑफ द सेकेंड बॉडी m2 विल ऑल्सो बी 1.5 kg, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है, हम लोग अपने मन से कहानी नहीं बना रहे हैं। बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, वेलोसिटीज़, अब वेलोसिटीज़ की बात कर लेते हैं ज़रा। तो वेलोसिटीज़ के लिए आप u1 लेट कर लीजिए। u1 क्यों लेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है बिफोर द कोलिजन वाला केस, मैंने आपको एग्जांपल से पीछे बताया था, ठीक है। ओके, तो मैं एक वेलोसिटी को u1 लेट कर लेता हूँ 2.5 मीटर पर सेकेंड, एंड द सेकेंड वेलोसिटी विल बी u2 विच इज़ -2.5 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग ये पूछेंगे कि माइनस कहाँ से आया, तो मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि ये माइनस इसलिए आया क्योंकि द बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, चलिए, बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। अच्छा, जब बॉडी आपस में टकराई तो दोनों आपस में चिपक गई, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के, तो दोनों का मास अब क्या होगा, लेट द मास ऑफ द बॉडी आफ्टर द कोलिजन, आप ऐसा लिखेंगे, विल बी m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 विल कंबाइन व्हाट गिव यू 1.5 प्लस 1.5, ये आपको देगा 3 kg। ओके, अब सब कुछ है हमारे पास, हमें निकालना क्या है, लेट द वेलोसिटी v। हम उस वेलोसिटी को v लेट कर रहे हैं जो कि हमें निकालनी। कौन सी वेलोसिटी निकालनी है हमें निकालनी है वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन ऑफ अ कंबाइंड ऑब्जेक्ट। तो लेट दैट वेलोसिटी बी v, दैट वी हैव टू फाइंड। अब सिंपल सा हमें पता है फॉर्मूला, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू वी। ये वही है टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन, वही वाला फॉर्मूला है। तो m1 इंटू वी u1 कर लेते हैं ज़रा। तो ये आपका m1 है और ये आपका u1 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, तो ये आपका हो जाएगा कुछ 3.75। ओके, ये आपका आ जाएगा 3.75। तो ये आ गया 3.75। अच्छा, यहाँ पे माइनस का साइन है। अब m2 इंटू u2 करेंगे तो ध्यान रखिएगा माइनस का साइन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.75 इज इक्वल्स टू कैपिटल M का हमें पता है वैल्यू कितना है 3, कैपिटल V को V ही रहने दीजिए। ये तो यहाँ से कट गया, इज इक्वल्स टू 3V आ गया और बचा कुछ नहीं, आंसर आपका आ गया यहाँ से 0। हाँ, एक चीज़ मत भूलिएगा, मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आपको पता चलेगा कि आफ्टर द कोलिजन जो कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इट विल बी योर 0 मीटर पर सेकेंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ले लीजिए। तो चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो अगर आप इसे एक बार समझ जाएंगे तो आपको करने में आसानी होगी। चलिए देखते हैं। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball of the force applied by the hockey stick. मैं आपको समझाता हूँ ये पूरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये एक हॉकी बॉल है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो ये कह रहा है कि ये एक हॉकी बॉल है, ठीक है, जिसका मास 200 ग्राम है। इसे केजी में कर लेंगे तो ये 0.2 केजी हो जाएगा, डिवाइड करके मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये इस वेलोसिटी से जा करके एक हॉकी स्टिक है उस पर टकराएगी। ओके, नाउ अब जब ये बॉडी इस पे जाके टकराएगी, मतलब ये बॉल इस पे जाके टकराएगी इस स्टिक पे, तो ये स्टिक भी उस पर कुछ फोर्स लगाएगा और कुछ वेलोसिटी से, ठीक है। तो वापस यही क्वेश्चन में कह रहा है कि वापस आने में कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यही वाला क्वेश्चन है। ये क्या करेगा, अब हॉकी स्टिक इस पर रिवर्स फोर्स लगाएगा, कितने वेलोसिटीज लगा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमें मिल गया यहाँ से। चलिए अब हम जरा लिख लेते हैं कि हमारे पास है क्या क्या। हमारे पास है मास m1, ओके, मास ऑफ अ बॉल कितना है हमारे पास 0.2 kg। नाउ वी हैव अ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है, एंड फाइनल वेलोसिटी v जो है हमारे पास वो 5 मीटर पर सेकेंड है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि ये दोनों बॉडीज, ये दोनों तो फोर्स लग रही है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। अगर मैंने एक को पॉजिटिव लिया तो एक नेगेटिव करना ही पड़ेगा, ये वही वाला फंडा है, F1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले को नेगेटिव कर देता हूँ। ओके, ये हमारा फोर्स वैसे भी नेगेटिव ही होगा, क्योंकि जब ये आके इस पर स्ट्राइक करेगा तो इस पर ऑपोजिट फोर्स लगाएगा इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से चेंज इन मोमेंटम। पहले हम निकाल लेते हैं मोमेंटम। ओके, तो हम पहले इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं, दैट इज PI से डिनोट करते हैं हम इसको। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा,
मास m1 इंटू में दिस, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इट विल गिव यू, सॉरी यहाँ पे होगा माइनस का, ओके, क्योंकि मैंने माइनस का साइन को बाहर निकाल के लिखी है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पी फाइनल यहाँ से हम निकाल लेंगे, पी फाइनल मास तो अभी वही है 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इट विल गिव यू 1 मीटर पर सेकेंड। नाउ चेंज इन मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा पी, डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम। अच्छा चेंज की बात आती है तो मैंने आपको बताया था फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो फाइनल पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो पी फाइनल की वैल्यू हमारे पास 1 एंड दिस विल गिव यू माइनस ऑफ -2 इट विल गिव यू 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो ये क्वेश्चन बस आपको समझना था, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो चलिए गाइज, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैं आपको समझाता हूँ। द कार ए ऑफ मास 1500 kg ट्रैवलिंग एट स्पीड, ओके वेलोसिटी मतलब आपको दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स विद अन अदर कार बी ऑफ मास 1000 kg traveling at 15 meter per second in the same direction. After collision the velocity of car A becomes 20 meter per second. Calculate the velocity of the car B after the collision. अब ये क्वेश्चन आपके सर के ऊपर से चला गया होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब भी ये आफ्टर द कोलिजन वाला केस आया ना, दिमाग में एक चीज़ आई कि यहाँ पे कौन सा केस आ गया, आफ्टर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन। हम दो केस बनाते हैं, पहले हम देखते हैं कि बिफोर द कोलिजन वाले केस क्या है। तो ये जो यहाँ से इतनी पार्ट है ना, इसको अभी कुछ देर के लिए आप भूल जाइए। सॉल्व कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखते हैं। द कार ऑफ, दो बॉडीज़ हैं मतलब दो कार हैं, ठीक। तो कार ऑफ मास 1500 kg, तो जो कार है उसका मास जो है वो 1500 kg है। लेट दैट मास बी m1, हम उस मास को m1 कह रहे हैं विच इज़ 1500 kg। इट इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी, अब मूविंग विद अ वेलोसिटी यानी हम यहाँ पे u1 कितना ले रहे हैं, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोलॉइड्स विद अनदर बॉडी, मतलब कार बी ऑफ मास 1000 kg। अच्छा, अब दूसरी कोई कार है उसका मास जो है वो है 1000 kg, उसको हम m2 कह रहे हैं। वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो है 1500 kg, तो लेट दैट बी u2, ओके। तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब अगर मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन, तो पहले यहाँ तक तो मुझे इतना पता है, सेम डायरेक्शन में वो तो ठीक है, सेम डायरेक्शन में। अब इतना तक मैं पहले काम कर लेता हूँ कि मुझे क्या क्या दिया और मैं उसे क्या क्या कर सकता हूँ। तो क्या मैं यहाँ से मोमेंटम नहीं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मैं निकाल सकता हूँ मोमेंटम ऑफ कार ए, आप जब लिखेंगे तो लिखेंगे मोमेंटम ऑफ कार ए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पी ऑफ ए, इसका मतलब मोमेंटम ऑफ कार ए क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए इंटू में वेलोसिटी ऑफ ए, कितना है ये, तो ये हो जाएगा 1500 इंटू में 2500। ये आपको कितना दे देगा, मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं साइड में से, ओके, ये हो जाएगा आपका 37500, ओके। ये आ गया आपके पास इतना किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपके पास मोमेंटम ऑफ कार ए। अब हम यहीं पे निकाल लेते हैं मोमेंटम ऑफ कार बी, तो उसे हम कह रहे हैं पी बी। तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ बी इंटू मास, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 1000 इंटू में आपका आ जाएगा डायरेक्टली यहाँ से 15,000 मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब मैं यहाँ से टोटल मोमेंटम निकाल सकता हूँ, जिसे मैं कह रहा हूँ पी टी। पी टी विल बी योर मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, आपको कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 52500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपके पास टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये क्या है आपके पास, बिफोर कोलिजन वाला मोमेंटम है, ओके। तो ये बिफोर कोलिजन वाला, इस केस को आप जरा कह सकते हैं कि एक। अब हम जो बी वाला केस देखते हैं वो क्या है, आफ्टर द कोलिजन वाला। अच्छा, आफ्टर द कोलिजन की क्या कहानी थी कि भैया जब कार लड़ी दोनों आपस में, तो ए वाले का तो जो वेलोसिटी है वो चेंज होकर के इतना हो गया। अब हमें बी वाले का निकालना है, मास तो वही रहेगा, मास तो चेंज होगा नहीं कि अभी मार दिया 15 kg था, मारने के बाद 10 kg हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं मोमेंटम ऑफ ए। मोमेंटम ऑफ ए कितना हो जाएगा, फिर से वही मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए इंटू आफ्टर द कोलिजन।
तो निकाल लेते हैं फिर से। मास आपका कितना है, वही तो 15,000 है वो, पर अब जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना देगा 30,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नाउ इसी तरह से हम निकाल सकते हैं मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर द कोलिजन वाला केस। मास फिर से वही, मास ऑफ बी इनटू में वेलोसिटी ऑफ बी, भैया यही तो निकालना है, ठीक है, इसी का तो सारा खेल है। चलिए मास ऑफ बी कितना है आपके पास 1000, तो मैं सिंपल से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1000 VB, यही देगा और क्या देगा। नाउ वी हैव टोटल मोमेंटम, हम यहाँ से कैसे निकाल लेंगे, तो टोटल मोमेंटम आपका आ जाएगा यहाँ से, दिस PT विल बी योर, इन दोनों को ऐड कर लीजिए सिंपल और कुछ नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3000 प्लस 1000 VB, ओके, ये V एंड ये V, ठीक है। तो अब हमारे पास है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बाय दिस हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अभी जो टोटल मोमेंटम इसका है और इसका टोटल मोमेंटम है, इन दोनों को हम इक्वल रख देते हैं। आप चाहिएगा तो पहले एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, उसके बाद ये वाली वैल्यूज को उठा करके सामने इक्वेट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 52500 इज इक्वल्स टू, इस वाली वैल्यू के यहाँ लाते हैं तो कितना हो जाएगा 3000 प्लस 1000 VB, ओके। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं, तो इस चीज़ को इधर लाएंगे, 3000 में से इतना चला, इतने में से इतना निकाल देंगे, ये इधर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 22500 इज इक्वल्स टू 1000, ओके, VB। यहीं से काट लेते हैं जीरो को, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया। अब अगर आप इसे फर्दर डिवाइड करेंगे इधर भेज के, तो आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22.5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी है। सो दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर द कोलिजन। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो चलिए गाइज, अब हम लोग करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है मैं आपको समझाता हूँ। A gun of mass 3 kg fires a bullet of mass 30 kg. The bullet takes 0.03 second to move through the barrel of the gun, okay, and acquires a velocity of 100 meter per second. Calculate the velocity with which the gun recoils. Second कह रहा था force exerted on a gunman to recoil the gun. तो पहले आपसे क्या पूछा है, recoil velocity, मतलब आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है पहले हम वो काम करें। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं, 5th का फर्स्ट पार्ट, ओके। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले आपको दे रखा है एक गन ऑफ मास, तो गन के मास को मैं क्या कह दे रहा हूँ mg, आपका मर्जी, आप m1 ले लीजिएगा, ठीक है। तो मैं गन के मास को mg कह रहा हूँ, कितना दे रखा है आपको 3 kg। एंड नेक्स्ट इज योर बुलेट ऑफ मास, अच्छा बुलेट का मास दे रखा है तो इसको मैं mb कह दे रहा हूँ, आप इसको m1 m2 भी ले सकते हैं, इट्स योर विश। तो ये 30 ग्राम है, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ ग्राम से किलोग्राम में, तो इसको मैं सिंपल क्या करता हूँ, ये पे डिवाइड बाई 1000 कर देता हूँ, ओके। तो ये मुझे दे देगा 0.03 kg। नाउ इट टेक्स, ओके, टाइम t दे रखा है आपको, कितना टाइम लिया उसने, तो ये आपको दे रखा है 0.03 सेकेंड्स। एंड देन क्या दे रखा है आपको, वेलोसिटी एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ गन, द बैरल ऑफ द गन एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट दे रखी है, तो बुलेट की वेलोसिटी को मैं VB कह दे रहा हूँ, कितना है आपका 100 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, रिकॉइल वेलोसिटी। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाले जैसा, हम लोगों ने एक ऐसे क्वेश्चन किया है। तो मैं लगाता हूँ फॉर्मूला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, यानी मास ऑफ गन इनटू में वेलोसिटी, ठीक है, इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ बुलेट इनटू में वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट, यही है। चलिए मास ऑफ अ गन, गन का मास कितना है 3 kg एंड VB, तो VB ही तो हमें निकालना है, आई थिंक, एक मिनट, ये VG है, ओके, दिस व्हाट यू हैव टू फाइंड। तो ये VG इधर इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ बुलेट, बुलेट का मास कितना है 0.03 kg मल्टीप्लाइड बाई ये कितना है 100 मीटर पर सेकेंड। अब जरा वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0.03 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई इस 3 को नीचे ले आएंगे, ओके। यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 100 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई, एंड ये 100 से 100 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल। तो आपकी यहाँ जो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन है वो कितनी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फर्स्ट वाले का। सेकेंड वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है,
सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ गन मैन ड्यू टू द रिकॉइल गन, आपको फोर्स निकालनी है। तो यार फोर्स का क्या फॉर्मूला था, फोर्स F इज इक्वल्स टू एम ए। अब मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन तो दे नहीं रखा, तो मैं कुछ दिमाग लगाता हूँ, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। एक्सेलरेशन के फॉर्मूला को मैं ओपन करता हूँ, तो क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी है आपके पास, जी हाँ बिल्कुल, ये फाइनल वेलोसिटी हुई ना, एक्वायर सा वेलोसिटी ऑफ इतना मतलब आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी गन की, अब लोग सोच में, यार गोली चली नहीं है तो गन की वेलोसिटी क्या होगी, आई मीन बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली जीरो। तो फोर्स F इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ गन, गन का मास कितना है 3 kg मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो जाएगा आपका v माइनस यू विल बी योर 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई इट विल बी योर टाइम कितना हो जाएगा 0.03। ओके, आई एम सॉरी, ये वेलोसिटी है 1। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी 1, क्योंकि ये वाला हमने निकाला ना, वो तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी उसकी, तो ये वेलोसिटी आपकी। तो F इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 इंटू ये पॉइंट यहाँ से हटाइए, यहाँ से 1 माइनस 0 करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 100/3, ये यहाँ से कट जाएगा एंड ये 0.03 था, टाइम आपको दे रखा है 0.03। ओके, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से F इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1000 न्यूटन। दिस इज योर रिक्वायर्ड सेकेंड आंसर। ओके, आई होप आपको वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको दो चीज़ें निकालने को कह रहा है, देखें तो कायदे से तो 3 निकालने को कह रहा है, पर हम इसको एक ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, पहले आपको निकालना है इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम, देन आपको निकालना है फोर्स एक्सर्टेड द ऑब्जेक्ट। चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसका हम देख रहे हैं पार्ट फर्स्ट। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमें दिया है मास m कितना है 100 kg। ओके, देन एक्सेलरेशन, अच्छा ये वेलोसिटी दे रखी है आपको, तो इतना तो आपको पता ही होगा कि ये वाली इनिशियल है, ये वाली फाइनल है। ओके, तो हम देख लेते हैं, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड एंड ये आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड। आपको टाइम t दे रखा है, टाइम t कितना है आपका, इट इज़ योर 6 सेकेंड। ये चीज़ आपको जो है ना ये गिवन है, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं। अब सिंपल है यार, आपको फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम निकालना है। तो इनिशियल मोमेंटम के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लिखिएगा फॉर इनिशियल मोमेंटम p इज इक्वल्स टू एम यू। ओके, इनिशियल मोमेंटम ये होगा ना, इनिशियल वेलोसिटी इंटू में मास, मास तो चेंज होने से रहा है। तो 100 इंटू में 5 इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यूनिट लगाना मत भूलिएगा, एक नंबर एग्जाम खा जाएगा आपका। ठीक है, देन आपको क्या निकालना था, p इज इक्वल्स टू एम वी, एक मिनट, एम वी। ओके, वी लगाया मतलब हमें फाइनल मोमेंटम चाहिए, तो मास तो यार अभी भी वही रहेगा, और वेलोसिटी कितनी है हमारी 8। ओके, 8 इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आपकी आ गई पहली चीज़, ये है आपका इनिशियल मोमेंटम, ये है आपका फाइनल मोमेंटम। सेकेंड चीज़ आपको क्या निकालने को कह रहा था, फोर्स निकालना है। फोर्स का आपको सिंपल फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका m इंटू ए। क्या आपके पास A है, अभी तक तो नहीं, चलिए निकाल के देखते हैं A कितना हो जाएगा आपका। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, आपके पास फाइनल वेलोसिटी, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, आपके पास टाइम t है, आपको फॉर्मूला याद है, A इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। तो पहले साइड में आप यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लीजिए, A इज इक्वल्स टू आपका होता है v माइनस यू बाई टी। वेलोसिटी v कितनी है आपके पास, इट इज़ योर 8 और इनिशियल कितनी है 3 डिवाइड बाई टाइम इज योर t इज 6। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वेट अ मिनट, ओके, इट इज़ योर 5 है ना, 5 है वो, एंड देन यहाँ पे आपको हो जाएगा 3/6, इट विल बी योर 1/2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये है आपके पास एक्सेलरेशन A। नाउ ये है फॉर्मूला, मास तो अभी भी वही रहेगा 100 इंटू एक्सेलरेशन अब है हमारे पास 0.5। ज़रा इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हटाएंगे तो ये 10, एक 0 से एक 0 गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 50 न्यूटन। ठीक है, यूनिट मत भूलिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ यूनिट पे मार्क्स कट जाते हैं। तो ये
वो चीज़ें हैं जो आपको निकालने को कहा था। दिस इज़ योर इनिशियल मोमेंटम, योर फाइनल मोमेंटम, योर फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी ऑब्जेक्ट। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए और उसे खुद से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। अगर फर्दर कोई डाउट आ रहा है तो हम उसे जरूर क्लियर करेंगे। चलिए इसे ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ले लीजिए। तो चलिए गाइज, अब हम लोग देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। ओके, क्या कह रहा है, हाउ मच मोमेंटम। ओके, पहले आपको बता दिया कि निकालना क्या है, मोमेंटम निकालना है। विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, टेक्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, मोमेंटम निकालना है, मास पता है, हाइट यानी मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में ही कि अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा है तो हाइट को आप ऐसा डिस्टेंस ट्रीट किया कीजिए। तो पहले तो ये क्वेश्चन कुछ लोगों को हो सकता है समझ में ना आए, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहले इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं। तो मास दे रखा है आपको कितना, 10 kg। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, फॉल्स फ्रॉम अ हाइट। ओके, हाइट h आपको दे रखी है 80 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो ये एसआई में नहीं है, तो हम इसे एसआई में कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 0.8 मीटर, डिवाइड बाई 10 कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। एक्सेलरेशन ए आपको पता है, अच्छा वैसे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन आपको दे रखा है। नेक्स्ट अब हमें यहाँ से करना क्या है, हम यहाँ से कर क्या सकते हैं, पहले काम तो मैं इस हाइट को s लिख लेता हूँ क्योंकि ये डिस्टेंस है। ओके, तो 0.8 मीटर। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है क्या, इनिशियल वेलोसिटी तो मेरी जीरो ही होगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मच अ वेलोसिटी डंबल ऑफ अ मास ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स। फॉल हुआ है मतलब पहले कुछ रेस्ट में रहा होगा, और रेस्ट में रहा होगा तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, 0 मीटर पर सेकंड। अब जब भी ऐसा केस बन जाए कि आपको इनिशियल वेलोसिटी पता हो, ये सब दे रखा हो ना, तो एक का बात को ध्यान में रखिएगा, पहले फाइनल वेलोसिटी निकालने की कोशिश कीजिए। अब कैसे निकालेंगे, तो इसी दिन के लिए तो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया था आपको। कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास, तो ये है हमारे पास v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी पहला, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा था हमारा। और तीसरा क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब सबको पता होगा कि कौन सा लगेगी, ऑब्वियसली यही वाली लगेगी, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम तो है नहीं तो हम करेंगे क्या, चुपचाप से हम इस वाली इक्वेशन को लेके आते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सारी वैल्यूज़ को बस हमें रखना है ले आकर के, ये तो 0 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 तो 2 ही रहने दीजिए। एक्सेलरेशन आपको 10 दे रखा है, डिस्टेंस अभी हमने कन्वर्ट किया 0.8। ज़रा इसे सॉल्व करते हैं, तो ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 10 आ जाएगा। ओके, ये 10 से ये 10 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा आपका, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, एंड v इज इक्वल्स टू यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, इट विल बी योर 4, ओके वेट, दिस विल बी योर 16। ओके, दिस विल बी योर 16 एंड यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये जब आप इस पर रूट लगाएंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से 4 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। अच्छा, निकालना तो हमें ये नहीं था, तो निकालना क्या था हमें, चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, अब हम बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम, यानी क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा पी। डेल्टा मतलब जहाँ पे लग जाए समझ जाइए चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा है, मतलब चेंज की बात कर रहा है। तो मास तो चेंज होगा नहीं, डेल्टा वी यानी वेलोसिटी चेंज हुई। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ से जो आपका डेल्टा वी है इट विल बी योर वी माइनस यू। अच्छा, वी आपके पास 4 आ चुका है, यू 0 है, तो चुपचाप से 4 आपको वापस मिल जाएगा। मास आपका वही रहने वाला है, दैट इज योर 10। चेंज इन वेलोसिटी अभी आई हमारे पास 4, देयरफॉर योर डेल्टा पी विल बी 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो ये आपके पास आ गया आपका मोमेंटम जो आपको निकालना था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था गाइज, और मैंने मोस्टली इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन रखे क्योंकि बच्चों के डाउट्स आते हैं कि एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने मोस्टली अपनी तरफ से ट्राई किया है, जितने एनसीईआरटी क्वेश्चन हो सके मैंने कराए हैं। कुछ थ्योरेटिकल उन्हें आप अपने से ट्राई कीजिएगा। ओके, सो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था, एंड अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटी वाले के साथ। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।